जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 5 फरवरी 2023 को माघ माह की पूर्णिमा है। माघ माह की पूर्णिमा आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि दोनों से ही बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी होती है। माघ माह की पूर्णिमा फलदायी क्यों है? क्योंकि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर स्नान करने के लिए आते हैं। क्योंकि माघ माह की पूर्णिमा के दिन जो भी इंसान गंगा और यमुना में एक साथ स्नान कर लेता है तो उसे करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि माघ माह की पूर्णिमा के दिन स्वयं देवी देवता भी पृथ्वी पर आकर गंगा और यमुना में स्नान करते हैं। इसीलिए यह सबसे खास पूर्णिमा है। वैसे तो सभी पूर्णिमा खास होती हैं, लेकिन इस पूर्णिमा पर सभी देवी देवता के दर्शन हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि यूपी के इलाहाबाद में हर साल माघ माह की पूर्णिमा पर मेला लगता है, क्योंकि वहीं पर ही इलाहाबाद में ही गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। तो देखिए, एक ही साथ गंगा और यमुना में स्नान करना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सभी श्रद्धालु गंगा और यमुना में एक साथ स्नान करने के लिए इलाहाबाद, प्रयाग में जाते हैं। वैसे तो गंगा और यमुना का एक साथ स्नान करना ही इस दिन सबसे ज़्यादा शुभ है, लेकिन जो भी त्रिवेणी में स्नान कर लेता है, त्रिवेणी जहाँ 3 नदियों का संगम हो, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम इलाहाबाद के प्रयाग में होता है। तो तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का जो अंतिम दिन है वह माघ मास की पूर्णिमा ही है। और ऐसी मान्यता भी है कि जो भी इंसान माघ मास की पूर्णिमा को स्नान करता है और अगर पूरा माघ माह ही वह स्नान करता है तो उस पर माधव जी, श्री मधुसूदन जी अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। अपने ऐसे भक्त पर भगवान माधव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। माघ मास की पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाता है वह बहुत ही विशेष है। इस दिन दान, पुण्य, हवन, तप आदि किए जाते हैं और माघ मास की पूर्णिमा के दिन पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है। इसीलिए माघ मास की पूर्णिमा के दिन गरीबों को दान अवश्य करना चाहिए और ब्राह्मणों को इस दिन दोपहर के समय में भोजन करवाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। माघ माह कैसे पड़ा? तो माघ नक्षत्र के नाम से ही माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन देवी देवता मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और प्रयाग में गंगा और यमुना में एक साथ स्नान करते हैं। और जहाँ पर गंगा यमुना का सरस्वती के साथ संगम होता है वहाँ पर स्नान करना तो अति ही पावन होता है। तो धरती पर देवी देवताओं के आने से मनुष्य रूप में जब वो माघ पूर्णिमा पर गंगा और यमुना में स्नान करते हैं तो इससे माघ पूर्णिमा का जो फल है वह अत्यधिक बढ़ जाता है। यह माघ पूर्णिमा का व्रत भी अन्य पूर्णिमाओं के व्रत की तरह ही रखा जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करें और जिस जल से स्नान करें उसमें गंगा जल अवश्य मिला लें। अगर पवित्र नदियों पर जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। संकल्प करके व्रत रखें और काले तिल का दान अवश्य करें। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये कल्पवास क्या है, कि कल्पवास करके त्रिवेणी में स्नान करना है। तो आखिरकार ये कल्पवास क्या है? माघ माह में तीर्थराज प्रयाग में संगम के तट पर निवास करने को कल्पवास कहते हैं। कल्पवास का अर्थ हुआ कि संगम के तट पर निवास करके वेदों का अध्ययन करना, ध्यान करना। कल्पवास धैर्य, अहिंसा और भक्ति का संकल्प होता है। इसीलिए कल्पवास करके त्रिवेणी में स्नान अवश्य करना चाहिए।
तो अब आप सभी को पता चल गया होगा कि कल्पवास किसे कहते हैं और यह किस तरह से किया जाता है और कल्पवास कहाँ पर करना चाहिए। इन सब की जानकारी मैंने अब आपको दे दी है। तो माघ मास की पूर्णिमा का व्रत कब से शुरू होगा? माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा 4 फरवरी 2023 को रात्रि 9:33 पर शुरू होगी, लेकिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 5 फरवरी 2023 को और पूर्णिमा की समाप्ति होगी 6 फरवरी 2023 को सुबह 1:37 पर। तो 5 फरवरी 2023 को पड़ने वाली माघ मास की पूर्णिमा को अवश्य व्रत रखें और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करें। सत्यनारायण भगवान का व्रत अपने आप में ही एक वरदान है। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखता है उसे कभी भी कुछ भी पाने की अभिलाषा ही नहीं रहती, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उस पर इतनी बरसती है कि उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी उसके साथ रहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जी सिर्फ और सिर्फ भक्ति और भाव के भूखे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करें, माघ पूर्णिमा का व्रत रखें और भगवान श्री कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आपको ज्ञानवर्धक इसी तरह की वीडियो मिलती रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।